वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपी पीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो हमारी नदी घाटी परियोजनाएं थी जिसको हम लोग कवर अप कर रहे थे लास्ट वीडियो में, हम लोग काफ़ी यहाँ तक पहुँच चुके थे। हमने जो स्टार्ट करा था वो अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं से रिलेटेड टॉपिक्स था, इसको हमने स्टार्ट किया था। सो उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में। आगे बढ़ें इससे पहले जस्ट इतना कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं दामोदर घाटी निगम की स्थापना से रिलेटेड। अब ये जो दामोदर घाटी निगम की स्थापना थी इसकी ज़रूरत क्यों थी? इसकी ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि दामोदर नदी इसकी वजह से बाढ़ आती थी। अब बाढ़ क्यों आती थी? इसका जो ऊपरी भाग था उसमें पानी जो था बहुत तीव्रता से बहता था। ये सही है कि निचले भाग में बहाव थोड़ा कम था लेकिन पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो नीचे जो नदी बांध था उसको तोड़कर पूरे क्षेत्र में बाढ़ ले आती थी, जिसकी वजह से ये एक नदी जो थी कर्ज बन गई थी, एक अभिशाप बन गई थी। इसके लिए ज़रूरी था कि छोटे छोटे से कई सारे बांध यहाँ पर बनाए जाएँ, इसीलिए दामोदर नदी घाटी निगम की स्थापना की गई। उसके बाद जो था बहुत सारे यहाँ पर बांध बनाए गए और फाइनली जो ये बाढ़ की वजह से तबाही मचती थी उस तबाही को रोका गया। दामोदर नदी घाटी निगम की स्थापना दामोदर नदी घाटी निगम अधिनियम 1948 की धारा 12 के तहत वर्ष 1948 में किया गया। ये ईयर एग्जैक्टली आपको याद रखना है, 1948 में दामोदर नदी घाटी की स्थापना की गई, दामोदर नदी घाटी निगम की स्थापना की गई। इसके बाद अगला पॉइंट है, ये है आपका भाखड़ा नागल बांध परियोजना के बारे में। अब ये परियोजना कहाँ पर, मतलब कौन सी रिवर पर बांध बनाया गया? तो वो है आपकी सतलज रिवर। कौन कौन से राज्यों को इससे फ़ायदा हो रहा है? तो ये है आपका पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ये एग्जैक्टली आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो इसको ज़रूर आपको याद रखना है कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इनको फ़ायदा हो रहा है और ये तीनों राज्य जो हैं वो इससे संबद्ध हैं भाखड़ा नागल परियोजना से, और ये इन तीनों राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है। अब ये जो हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध की अगर हम बात करें तो हीराकुंड बांध परियोजना का निर्माण उड़ीसा राज्य में किस नदी पर करा गया? महानदी पर। एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है कि हीराकुंड बांध जो है कौन सी रिवर पर लोकेटेड है, तो याद रखना है आपको महानदी पर। इसके तहत हीराकुंड, टिकरपाड़ा और नराज के पास 3 बांधों का निर्माण किया गया है। तकरीबन 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई और लगभग 270.2 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन जो है वो इससे किया जा रहा है। इसके बाद आगे बात करें इडुक्की बांध परियोजना की, तो इडुक्की बांध परियोजना का निर्माण जो है वो केरल राज्य में पेरियार नदी पर किया गया है और ये बांध जो है एशिया का सबसे बड़ा आर्क बांध है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एज इट इज़ याद रखिएगा कि एशिया का सबसे बड़ा आर्क बांध ये कौन सा है? आपका इडुक्की बांध है। कहाँ पर है, कौन सी रिवर पर? तो केरला में है, पेरियार रिवर पर। एग्जैक्टली एग्जामिनेशन में यही सब आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करें नागार्जुन सागर बांध परियोजना की, तो इसका निर्माण जो है वो कृष्णा रिवर पर किया गया है। इसके बाद तेलुगु गंगा परियोजना, ये महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक राज्य की एक संयुक्त परियोजना है। एग्जामिनेशन में ऐसे ही पूछा जाएगा कि किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है तेलुगु गंगा परियोजना, तो इसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इन चारों राज्यों को याद रखना है। कृष्णा नदी से जलापूर्ति प्राप्त करने वाली इस परियोजना से तमिलनाडु के चेन्नई नगर को पेयजल प्रदान किया जाता है। एग्जामिनेशन में एज इट इज़ ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी बांध परियोजना से तमिलनाडु के चेन्नई को पानी की सप्लाई होती है, फिर पेयजल की आपूर्ति होती है। तेलुगु बांध परियोजना आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। इसके बाद मेट्टूर परियोजना की बात करें तो ये आपका तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मयूराक्षी परियोजना। इससे पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों राज्य लाभान्वित होते हैं और इस परियोजना के तहत झारखंड जो उस टाइम पर आपका बिहार था, ठीक है, उसमें मयूराक्षी नदी पर ही जो है कनाडा बांध का निर्माण किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं नागार्जुन सागर परियोजना की, तो ये आपकी कृष्णा रिवर पर लोकेटेड है और यह परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर लोकेटेड है। शिव समुद्रम परियोजना की बात करें तो ये कावेरी नदी पर कर्नाटक में लोकेटेड है और इस परियोजना की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? 1902 में।
इसके बाद अगला है आपका जायकवाड़ी परियोजना। ये गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। टिहरी परियोजना ये भागीरथी और भीलांगना नदियों के संगम के समीप उत्तराखंड राज्य में टिहरी जनपद में स्थित है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की पहली जल विद्युत परियोजना है और ये जो है आपका कलपोंग नदी पर लोकेटेड है। इसके बाद आगे बात करते हैं रिहंद परियोजना की। अब ये जो रिहंद परियोजना है ये गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना के नाम से भी जानी जाती है और ये यूपी के सोनभद्र जिले में पीपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर निर्मित है। इस बांध की पृष्ठभूमि में 130 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर का निर्माण किया गया है। इसके बाद उकाई। अब ये जो उकाई है ये गुजरात राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। सूरत से 94 किलोमीटर दूर उकाई नामक स्थान पर ताप्ती नदी पर यह जो परियोजना है इसको निर्माण किया गया है। इससे निकलने वाली नहरों से लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। इस परियोजना के तहत 300 मेगावाट क्षमता का एक विद्युत गृह भी निर्मित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से सिंचाई की सुविधा के अलावा बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन और नहर परिवहन और पर्यटन जैसे अनेक कार्य किए जा रहे हैं। भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सर्वप्रथम 1897 में वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्धापोंग अथवा सिद्धाबाग में हुई थी। भारत और भूटान के सहयोग से चूखा बांध परियोजना का निर्माण किया गया है। चूखा बांध परियोजना भूटान में वांगचू अथवा रैदक नदी की धारा के ऊपरी भाग पर स्थित है। इसके बाद आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। ये है आपका कालागढ़ बांध के निर्माण के बारे में। कालागढ़ बांध का निर्माण रामगंगा नदी पर किया गया है। कोयना परियोजना की बात करें तो कोयना नदी पर यह लोकेटेड है जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तवा परियोजना की बात करें तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जो तवा नदी है उस पर ये लोकेटेड है और तवा जल संग्रहण क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो लोकेटेड है। पोंग बांध के निर्माण की बात करें तो व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग पर किया गया है और इसे व्यास डैम भी कहा जाता है। 1974 में बनकर तैयार हुई थी ये और इस बांध के द्वारा जो है महाराणा प्रताप सागर झील का निर्माण हुआ है जिसे पक्षी विहार घोषित किया गया है। आगे हम बात करें मेजा बांध की। तो ये जो मेजा बांध है ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर लोकेटेड है। कोठारी बनास नदी जो है उसकी एक सहायक नदी है और इस परियोजना की स्थापना मुख्यतः सिंचाई हेतु की गई है। इसके बाद आगे यहाँ पर हम बात करें तुलबुल की। तो तुलबुल नौवहन परियोजना इसकी स्थापना जम्मू कश्मीर राज्य में की गई है। कौन सी रिवर पर? झेलम रिवर पर। इंडिया में इसको जो है तुलबुल नौवहन परियोजना के नाम से जाना जाता है, जबकि पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पर वूलर बैराज के नाम से। भारत ने 1984 में वूलर झील के मुहाने पर झेलम नदी पर इस बैराज के निर्माण का कार्य स्टार्ट किया था और इस परियोजना पर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद तब उभर कर सामने आया जब 1987 में पाकिस्तान द्वारा इस निर्माण कार्य को 1960 की सिंधु जल संधि का उल्लंघन मानते हुए रोकने की मांग की थी। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें बगलेहार जल विद्युत परियोजना की। तो जम्मू कश्मीर राज्य के डोडा जिले में चिनाब नदी पर ये बनाई गई है। इसके बाद दमन गंगा सिंचाई परियोजना की बात करें तो ये आपके वलसाड जिला दक्षिणी गुजरात में बांधों वापी में 30 किलोमीटर या फिर वापी से 30 किलोमीटर दूर दमन गंगा नदी पर ये लोकेटेड है। गिरना सिंचाई परियोजना की बात करें तो महाराष्ट्र के जलगांव जिले में गिरना नदी पर यह निर्मित है। पंबा सिंचाई परियोजना की बात करें तो इसके नाम से ही पता चल रहा है ये रिवर भी कौन सी होगी, पंबा रिवर होगी, जो कि केरल के पट्टा नाम पिट्ठा या छिट्टा जिले में लोकेटेड है। इसके बाद आगे बात करते हैं यहाँ पर सुइल जल विद्युत परियोजना की। तो हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले में सुइल नदी पर ये लोकेटेड है। सुइल जो है वो रावी नदी की एक सहायक नदी है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में
जो आपका चिनाब रिवर है वहाँ पर उस पर बनाई गई है। इसके अलावा बात करें ललितपुर में बेतवा नदी पर स्थित राजघाट बांध परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। सो दोस्तों, आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आगे हम और जो ये बांध परियोजनाएं इनको देखेंगे, सिंचाई परियोजनाएं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो चुकी हैं ऑलरेडी और इतना सब कुछ याद रखना क्वाइट टफ। सो आप करिएगा ये कि अपने माइक्रो नोट्स बनाइएगा। अदरवाइज सबसे बेहतर ये है कि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो पेड ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, तो उसके बाद आपके पास ये सारी PDF होंगी और मल्टीपल टाइम्स आप अपने एंड से इन चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, और प्रीवियस वीडियोज़ को जाकर ज़रूर देखिएगा प्लेलिस्ट में, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू।